अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीक 4 के आज हम लेक्चर 7 और लेक्चर 8 के साथ हैं। वीक 3 में हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे और उन ऑपरेटर्स को देखने के बाद हमने कुछ थोड़ी सी बात की थी रेगुलर एक्सप्रेशंस पे। आज उन्हीं रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम लोगों को इसमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है जो कि हम नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम। तो इस दफा हम थॉरली जो है रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे। आए चलते हैं लेक्चर 4 की जानेब, वीक 4 की जानेब, लेक्चर 7 और 8। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हमने जो इसकी डेफिनेशन की थी वो ये की थी कि आपके पास हम मैथमेटिकल फॉर्म में जब किसी लैंग्वेज को यूजिंग ऑपरेटर्स और उसके जो आपके पास करेक्टर्स हैं उनको यूज करते हुए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके पास उसकी जो है वो जो फॉर्म होती है उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन कह देते हैं, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के प्लस ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, कंकैटिनेशन यूज कर सकते हैं। ओरिजिनली हमारे पास वो जो आपके पास फॉर्म होगी उसमें हम उस लैंग्वेज के तमाम वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उस लैंग्वेज का कोई भी वर्ड हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके हमने कुछ रूल जो देखे थे वो हमने ये देखे थे कि आपके पास जो है हर जो लेटर होगा वो बिल्डअप हो सकेगा। और रूल 2 में हमने कहा था कि अगर कोई R1 और R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो R1 ब्रैकेट्स के साथ ये भी आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, R1 कॉन्कैट करेंगे R2 के साथ तो ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, R1 प्लस R2 करेंगे तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा और R1 का क्लियर ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। और इनके अलावा कुछ भी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कंसीडर होगा। उसके अलावा जो हमने देखा था कि अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब। वो कहते हैं द लैंग्वेज स्टार्ट एंड एंड्स ऑन सेम लेटर डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स A1 और 0। हमारे पास इस लैंग्वेज में हमें ऐसी लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन चाहिए जो स्टार्ट और एंड सेम लेटर पे हो रही हो और हमारे पास जो डिफाइंड सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं वो A1 और 0 है। तो हमारे पास अगर स्टार्ट और एंड सेम लेटर पे हो रहा है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि लेंथ 1 के A1 और 0 ये मिनिमम वो करेक्टर होंगे जो एक्सेप्टेबल होंगे। उसके बाद लेंथ 2 एंड ऑनवर्ड्स पोर्ट के लिए जब लेंथ 2 होगी तो या तो वो AA होगा या 1 होगा या 0 होगा जो सपोर्ट होगा। तो आपके पास ये देखें, अब ये ए के वाले पोर्शन के लिए हमने A इनटू A+1+0 का स्टेरिक कर दिया है और फिर A। अब लेंथ 2 अगर होगी तो क्योंकि आपके पास दरमियान वाले ब्रैकेटेड पोर्शन के ऊपर क्लीन स्टार है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आपके पास यहां पे हम डेल्टा पास कर सकते हैं। तो डेल्टा पास कर देने की सूरत में ये पूरे का पूरा ब्रैकेटेड पोर्शन जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और स्टार्ट का ए और एंड का ए कनकैटेड फॉर्म में सामने आ जाएगा डबल ए। इसी तरह सेकंड पोर्शन है आपके पास, जिसमें भी आपके पास दरमियान का जो पोर्शन है इसमें A1 और 0 को मल्टीपल टाइम कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट की जा सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लीन स्टार। और अगर हम इसको भी डेल्टा दे के हज़फ करना चाहें तो हम उसको भी स्किप कर सकते हैं। तो पहला 1 और लास्ट 1 मिलके डबल 1 बन जाएगा और इसी तरह ये थर्ड वाला पोर्शन जो है ये आपके पास पहला 0 और लास्ट 0 मिलके जो है कंप्लीट डबल 0 बन जाएगा और दरमियान के पोर्शन को हम उसी तरह ही जो है स्किप कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरे का पूरा जो है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन के सामने आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। द लैंग्वेज हुज सेकंड एंड सेकंड लास्ट लेटर आर सेम डिफाइंड ओवर सेट ऑफ अल्फाबेट्स A1 और 0। अब हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसका सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम हो। अब सबसे पहले तो देखना ये है कि इस लैंग्वेज में
हमारे पास जो है मिनिमम लेटर क्या आएगा। तो आइए इसको देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेट ऑफ डिफाइंड करेक्टर्स हैं समेशन, वो हमारे पास हैं A1 व 0। और अब हमने स्टार्ट सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम करना है। तो हमारे पास जो मिनिमम यहाँ पे जो है इन कैरेक्टर को यूज करते हुए जो वर्ड्स बनते हैं मिनिमम लेंथ के, वो बनते हैं हमारे पास डबल ए, क्योंकि इस वक्त ये सेकंड है और ये सेकंड लास्ट है। तो इसी तरह जो मिनिमम लेंथ का वर्ड बन सकता है या डबल वन और या फिर इसी तरह ही डबल जीरो। तो ये आपके पास जो है मिनिमम लेंथ के वर्ड्स हैं। सिंगल ए में आपके पास सेकंड लेटर ही क्रिएट नहीं होता और सेकंड लास्ट लेटर भी क्रिएट नहीं होता। तो हमें ये चीज मस्ट है कि सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर सेम हो। तो उस सूरत में आपके पास मिनिमम लेंथ के वर्ड जो है वो लेंथ 2 ही बनती है। चले चलते हैं दोबारा अब आपके पास कि हमें ये तो पता चल गया कि मिनिमम लेंथ यहाँ पे जो है डबल ए, डबल वन और डबल जीरो वाले वर्ड्स ही बनते हैं। अब इसके अलावा आपके पास और क्या वर्ड बनते हैं, उसके अलावा हमारे पास ये पोर्शन बनता है कि शुरू में जो मर्जी हो, लेंथ 3 में अगर हम देखें तो मैं कहूं a प्लस 1 प्लस 0, दरमियान में कुछ भी हो, ये लेंथ आपके पास 3 के लिए, और उसके बाद एंड में भी कुछ भी हो a प्लस 1 प्लस 0। तो दरमियान में भी कुछ भी आया करे तो इसको भी मैं लिख देता हूं a प्लस 1 प्लस 0। तो ये आपके पास जो है ये दरमियान वाले पोर्शन में से कुछ भी आए, जब लेंथ 3 आपके पास वर्ड क्रिएट होगा, एक आपके पास कैरेक्टर यहां से सिलेक्ट होगा, एक यहां से सिलेक्ट होगा और एक यहां से सिलेक्ट होगा। तो लेंथ 3 में आपके पास ये जो है लेटर वो सेम आपके पास टाइम पे वो सेकंड भी होगा प्लस सेकंड लास्ट भी होगा। तो ये आपके पास सेकंड भी है और सेकंड लास्ट भी है। तो यहाँ पे लेंथ 3 में के लिए ये चीज बनती है, और लेंथ 4 और ऑनवर्ड के लिए जो है वो आपको मैं उधर ही एक्सप्रेशन दिखा देता हूं अपने हैंडआउट्स पर ही। आए चलते हैं हैंडआउट्स की जानिब। यहाँ पे हैंडआउट्स में हम देखें तो सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर जो है वो सेम होना चाहिए था। तो ये देखें डबल जीरो, डबल ए, डबल जीरो, डबल वन, ये लेंथ 2 की मिनिमम सपोर्ट के लिए, ये लेंथ 3 की सपोर्ट के लिए है आपके पास, और लेंथ 4 और ऑनवर्ड सपोर्ट के लिए ये पोर्शन है। तो लेंथ 4 की सपोर्ट के लिए ये भी हो सकता है कि सेकंड लेटर ए हो, ये सेकंड लेटर ए है और सेकंड लास्ट भी ए है, ये लेंथ 4 की सपोर्ट के लिए है। लेंथ 3 की सपोर्ट यहाँ पे मिल गई थी हमें। तो लेंथ 4 आपके पास फर्स्ट वर्ड यहां से क्रिएट होगा, सेकंड वर्ड ए होगा, थर्ड वर्ड यहां से क्रिएट, फोर्थ भी यहीं से क्रिएट, फिफ्थ भी ऑनवर्ड, और सेकंड लास्ट यहां से, और फिर उसके बाद लास्ट यहां से। अभी लेंथ 4 और ऑनवर्ड की सपोर्ट के लिए यही एक्सप्रेशन लिखा गया है, जिसमें सेकंड और सेकंड लास्ट आपके पास होगा ए होगा। इसी तरह ये पोर्शन जो है इसलिए लिखा गया है कि सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर 1 होंगे, और ये पोर्शन जो लिखा गया है जिसमें सेकंड और सेकंड लास्ट लेटर 0 होंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चले चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट लैंग्वेज की जानिब। एग्जाम्पल 11, द लैंग्वेज कंटेन सबस्ट्रिंग ए बी और बी ए, या ए बी कंटेन करे या बी ए कंटेन करे, इसमें बोथ भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी होल का स्टार और
उसके बाद ए बी और उसके बाद ए प्लस बी होल का स्टार। अब ये है कि सब स्ट्रिंग ए बी कंटेन कर रहा है, इसी तरह ये वाला पोर्शन जो है वो सब स्ट्रिंग बी ए कंटेन कर रहा है और इनके दरमियान में आपको ये प्लस नजर आ रही है। तो प्लस का मतलब ये है कि आपके पास या ये वाला पोर्शन और या फिर ये वाला पोर्शन है। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, और या फिर ए प्लस बी होल का स्टार, ए बी प्लस बी ए और ए प्लस बी होल का स्टार, ये वाला तरीकेकार भी ठीक है। इसके मुताबिक इन दोनों में से कोई एक वर्ड सिलेक्ट होगा। तो ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन जो हैं वो इस हिसाब से ठीक है। बाकी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, जो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।